नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, सांस तो लेने दो सरकार। इस वक्त हर एक इंसान, आम जनता कम से कम सरकार से इसी उम्मीद के साथ यह फरियाद कर रही है। दिल्ली नोएडा में ऑक्सीजन की भारी कमी, नोएडा कोर्ट का ऑक्सीजन दिल्ली डाइवर्ट हो, नोएडा का जो कोटे का ऑक्सीजन है वो दिल्ली डाइवर्ट किया जाए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल नोएडा को झारखंड से ऑक्सीजन देने का भरोसा दिया गया और नोएडा के कई अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी बात सामने आ रही है, क्योंकि जहां दिल्ली में लगातार अलग अलग अस्पताल ये कह रहे हैं कि उनके वहां ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वहीं नोएडा के भी कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत इस वक्त सामने आ रही है। 4 हॉस्पिटल है गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में 2 है, 27 सेक्टर और 71 सेक्टर, फिर जेवर में और ग्रेटर नोएडा में। हर जगह हमें ऑक्सीजन की किल्लत है। आज बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है। हमें कहा गया कि अगले 36 घंटे बाद सप्लाई मिलेगी और हमारे पास यहाँ पर मतलब किसी हॉस्पिटल में 4 घंटे की, किसी में 7 घंटे की, किसी में 5 घंटे की ऑक्सीजन है। इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। हम पूरी रात से ऑक्सीजन वालों से बात कर रहे हैं। सुबह से हमारे फोन यही हो रहे हैं कहीं से मिल जाए, क्योंकि अब हमने एडमिशन बिल्कुल स्टॉप कर दिया। हम यहाँ मरीज इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। जो है कम से कम हम उन्हें तो बचा सके। हम किसी की जान से नहीं खेलना चाहते। और प्रशांत देव मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, देखिए, अभी तक तो बात यही कही जा रही थी कि दिल्ली में यह दिक्कत है, लेकिन साफ तौर पर बातें सामने आ रही हैं कि पूरा एनसीआर कम से कम इस वक्त इसकी चपेट में है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत हर जगह। देखिए सऊद, जो जानकारी आपको अहम बताने वाला वो ये है कि नोएडा की बात करूं तो नोएडा में करीब 1500 ऐसे मरीज हैं जो आईसीयू में भर्ती हैं, जो देर शाम तक जिनकी जान जा सकती है ऑक्सीजन कमी से। मैं फिर से कह रहा हूँ, लगभग 1500 आईसीयू के पेशेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ सकते हैं अगर तत्काल उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। और ये मैं बहुत दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि किस तरीके की क्राइसिस नोएडा के अस्पतालों में है मरीजों के साथ। और हुआ ये है कि जो क्राइसिस इस तरह की दिल्ली में हुई थी, तो मोदी नगर जो सबसे नजदीक है गाजियाबाद में, मोदी नगर, वहां से ऑक्सीजन सप्लाई का जो कोटा था नोएडा के लिए वो कुछ हिस्सा काट करके दिल्ली को दे दिया गया। उसके वजह से ये क्राइसिस हो गई। और नोएडा को बोला गया है कि ये झारखंड से ऑक्सीजन की सप्लाई अपनी पूरी करेगी। जो कोटा यानी कि नोएडा का काट के झारखंड दे दिया गया। अब अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिला और ये झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन जब तक इनको पहुंचेगा तब तक बहुत सी जानें चली जाएंगी। तो अब समस्या ये है कि तत्काल कैसे नोएडा को ऑक्सीजन दिया जाए ताकि जो जान आपस में वो बच जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया? ये मेडिकल इमरजेंसी नहीं तो और क्या है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए ये पूछ रही है सरकार से कि अपना रोड मैप बताइए, प्लान बताइए। जी हां प्रशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपके पास लौटूंगा। लेकिन देश में बेकाबू हो चुके कोरोना संक्रमण के बाद मेडिकल ऑक्सीजन की भारी किल्लत हर जगह देखी जा रही है और हालात ऐसे हैं कि अस्पताल ऑक्सीजन की कमी का हवाला देते हुए सीधे मरीजों को भर्ती करने से इस वक्त इनकार कर दे रहे हैं। जो मरीज भर्ती हैं उन्हें भी बाहर निकालने की बात की जा रही है। राजधानी दिल्ली के भी कई अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। लखनऊ से लेकर के जयपुर तक अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऑक्सीजन के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में बाकायदा सुनवाई भी हो रही है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन सभी राज्यों से इस पूरे मामले पर एकजुटता की अपील की है और ऑक्सीजन को लेकर के एक दूसरे पर आरोपों का दौर भी लेकिन इन सब के बीच शुरू हो गया है। दिल्ली आने वाले कुछ टैंकरों को राजस्थान में रोके जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं इन सब के बीच मरीजों की जान दांव पर लगातार लगी हुई है। ये 4 तस्वीरें जरा देखिए और कितनी भयावह स्थिति है इसको समझिए। इस बीच दिल्ली सरकार का आरोप यह है कि यूपी और हरियाणा की तरफ से उनकी ऑक्सीजन सप्लाई को रोका जा रहा है और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीधे सीधे अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया कि यूपी और हरियाणा की सरकारें दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं। दोनों सरकारें दिल्ली की तरफ आने वाले ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकने की कोशिश कर रही हैं। सिसोदिया ने केंद्र से ऑक्सीजन सप्लाई तेज करने की एक बार फिर से मांग की। वहीं बीजेपी ने ऑक्सीजन के मामले पर आम आदमी पार्टी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कल तक 378 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार का कोटा था। इस 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया। 177 मीट्रिक टन उठ पाया,
जो कि 378 मीट्रिक टन उठना चाहिए था, क्योंकि जहां से उठना था, जहां से ऑक्सीजन उठनी थी, वहां पे पुलिस और वहां के अधिकारी आके बैठ गए, वहां के सीनियर अधिकारी आके बैठकर उन्होंने वहां दिल्ली के लिए ट्रक को एंटर ही नहीं करने दिया। आज भी यही स्थिति बनी हुई है हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में। आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की त्राही त्राही मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। इस वक्त पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। मिलके काम करना जरूरी है, जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना जरूरी नहीं है। मनीष सिसोदिया जी हो गए, उनको ये बोलना चाहिए कम से कम आरोप लगाना बंद करें, जाके देखें दिल्ली की आपने क्या स्थिति करी है। दिल्ली आपकी जिम्मेदारी है, दिल्ली के लोगों ने आपको चुना है, दिल्ली के लोगों ने कुछ सोच के आपको चुना होगा, विश्वास के साथ चुना था। ये हालत हो गई है दिल्ली की आपके सामने है, इससे किसी से छुपा नहीं है दिल्ली की हालत। आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बात की है। मनोहर खट्टर से अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले बात की। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के यह बातचीत हुई है। खट्टर ने ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद की अपील की है। ऑक्सीजन के सप्लाई को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने इस फोन कॉल में सीएम खट्टर ने मदद का भरोसा दिलाया। अरविंद केजरीवाल यह कह रहे हैं। इस बीच एक और स्थिति देख लीजिए। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। अस्पताल में कल सुबह 10 बजे तक के लिए ही ऑक्सीजन बची है, यानी कि 24 घंटे की भी ऑक्सीजन सर गंगाराम अस्पताल में नहीं बची है। गंगाराम अस्पताल दिल्ली के बड़े अस्पतालों में शुमार होता है। इससे पहले भी गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। जीटीपी अस्पताल, एलएनजेपी अस्पताल, तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। दिल्ली सरकार ने बाकायदा 18 अस्पतालों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन वहां पर फौरी तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई थी। लेकिन न्यूज 24 देखिए लगातार कल से ही इस पर बड़ी कवरेज कर रहा है और अभियान ऑक्सीजन के तहत यह बता भी रहा है कि क्या स्थिति है। हम लगातार सरकारों को चेता रहे हैं कि अस्पतालों में जो स्थिति है इस वक्त ऑक्सीजन की, यह फौरी राहत है। हमने कल भी कहा था कि यह फौरी राहत है, आने वाले वक्त में एक बार फिर से किल्लत हो सकती है और वही हो रहा है। इस वक्त एक बार फिर से ट्वीट्स हो रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, लेकिन क्या अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंच रही है, यह बड़ा सवाल है। इस पर जरा हम जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश करते हैं और इस वक्त मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ सुदेश वर्मा है जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वहीं मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी मौजूद हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा भी। तो वो यूज कर सका। अस्पताल जो है वो लोगों को बोल रहे हैं कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर लाइए। नहीं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है सुदेश जी कि हरियाणा में टैंकर रोका जा रहा है, राजस्थान से भी टैंकर रुकने की बात सामने आ रही है, यूपी और हरियाणा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये भी तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। कोई किसी का ऑक्सीजन को कैसे रोक सकता है? देखिए ये गलत बात है। हरियाणा सरकार ने सफाई भी दी है और अरविंद केजरीवाल से बातचीत भी हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो लोगों को बचाने के कवायद में लगे हैं। अगर कहीं ऑक्सीजन की क्राइसिस है तो उसको पहुंचाया जा रहा है। हो सकता है जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कल सुबह तक के शाम तक आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना, आप खुद बताइए, पैनिक क्रिएट करेंगे तो आप ये बताइए कि आपको पता है ऑक्सीजन वालों ने क्या बोला? मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ कि कैसे लोगों को हेल्प किया जाए। तो उन्होंने बोला कि सर जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं वो वापस ही नहीं कर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं फिर भी वापस नहीं कर रहे हैं। लाखों लाख ऑक्सीजन सिलेंडर अगर लोग होल्ड कर लेंगे पैनिक बटन दबाने से, केस और कॉम्प्लिकेट होगा। नहीं सुदेश, एक और स्थिति बता दीजिए जल्दी से आप, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि मदद की जा रही है, कुछ हो नहीं रहा है और ऑक्सीजन की आप बोल रहे हैं बहुत ज्यादा किल्लत नहीं है, जीटीबी एलएनजेपी आप बता रहे हैं, लेकिन अभी हमने देखिए खबर चलाई गंगाराम अस्पताल में सुबह 10 बजे की ही ऑक्सीजन बची है। सरोज हॉस्पिटल इस वक्त भी हाईकोर्ट में इसको लेकर के याचिका पर सुनवाई हो रही है। वो कह रहा है कि हमारे पास आज सुबह 10 बजे तक सिर्फ 1 घंटे की उसके पास ऑक्सीजन बची थी, अब बैकअप इस्तेमाल हो रहा है सरोज हॉस्पिटल में। मैक्स हॉस्पिटल कोर्ट पहुंचा है। आप जान रहे हैं कि नोएडा के तमाम अस्पताल है, अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं 1500 मरीज ऐसे जो आईसीयू पर है। बना हुआ है, उस प्रोसेस को कृपया फॉलो कर लें, क्योंकि जब तक देखिए पूरा इंडिपेंडेंस तो दिया गया था ना राज्य सरकारों को कि आप डील करेंगे सिचुएशन से, और अगर आप नहीं डील कर पाएंगे तो केंद्र को बताएंगे क्या जरूरत है। जैसे ही बताया गया वैसे ही केंद्र सरकार अपने हरकत में आ गई, एक्शन लेने लगे। नहीं, लेकिन ये मानेंगे ना आप कि अभी कोटे से पहुंच नहीं रही है। मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं? देखिए आपने कोटा बढ़ा दिया, सुदेश जी आपने कोटा बढ़ा दिया, 378 मीट्रिक टन से 480 मीट्रिक टन कर दिया, लेकिन जब इसका उठान ही नहीं हो रहा है, 177 मीट्रिक टन ही पहुंच रही है, तो कोटा बढ़ाने से फायदा क्या जमीन पर जब वो पहुंच ही नहीं रही है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इशू है, कहीं बहुत ज्यादा केसेस हैं, कहीं बहुत कम केसेस हैं, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इशू है। ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ये हल हो जाएगा। केंद्र ने स्पेशल ट्रेन भी चलाया है इसके लिए।
इसमें आपका कितना साथ और कितनी जिम्मेदारी इस क्राइसिस मैनेजमेंट में, इस ट्रांसपोर्टेशन में? नहीं, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। आप कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आपकी कितनी है? नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए ऑक्सीजन जहां भी जरूरत है वहां मिल जाएगा। क्राइसिस जो आर्टिफिशियल न क्रिएट किया जाए, क्योंकि इससे लोग होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, संजीव झा आप सुन रहे हैं। संजीव झा, सुदेश वर्मा कह रहे हैं कि हर तरह से मदद की जा रही है और इस पैनिक सिचुएशन को वो समझ भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सामने कैमरे पर आकर ट्वीट करके एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और इससे एक पैनिक के साथ साथ कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ भी रही है। देखिए, मैं तो अभी कोई राजनीति, कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा। मैं भगवान के वास्ते इनको कहता हूं कि दिल्ली वालों पे रहम कीजिए। आज हालात ये है, आपने भी कहा कि दिल्ली के जितने भी सरकारी अस्पताल हों या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, किसी में 2 घंटे, किसी में 3 घंटे, किसी में 5 घंटे का स्टॉक है। 378 मीट्रिक टन जो हमें पहले से सप्लाई दी जाती थी, कल की सप्लाई 177 मीट्रिक टन केवल है। पेपर पे तो बढ़ा जरूर दिया गया, लेकिन वो गैस यहाँ पहुंच नहीं रहा है। ठीक है संजीव, आप अपनी बात पूरी करें, उसमें मैं आपको एक इनपुट दे दूं। हम अभी ये खबर अहम चला भी रहे हैं, अब से कुछ देर पहले भी हमने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने मनोहर लाल खट्टर से बात की कुछ देर पहले फोन पर, और मनोहर लाल खट्टर ने मदद का भरोसा दिया है, कहा है कि हर संभव मदद करेंगे। अब अपनी बात इसको लेकर के भी कंटिन्यू करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, आप जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आपने भी कई हॉस्पिटल्स के नाम बताए जो अभी हाईकोर्ट में अपनी ऑक्सीजन की क्राइसिस को लेकर बात कर रहे हैं। कि मेरा ये मानना है कि अभी इस वक्त अगर राजनीति होगी तो फिर लोग की जान कैसे बचेगा। आज अब हालात ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी से बात की, उन्होंने आश्वासन किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आश्वासन दिया उनको पालन करेंगे वो। लेकिन आपने कल आप देखे होंगे जो वहाँ के गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने कल कहा था कि हम अपने सभी ऑक्सीजन प्लांट पे अपने ऑफिसर्स को बैठा दिया है, बिना जब तक हमारी अपनी पूरी नहीं होगी मैं किसी स्टेट को नहीं दूंगा। आज दिल्ली से जितने भी ट्रक गए हुए हैं सभी प्लांट, वो ट्रक बाहर खड़ा है, केवल हरियाणा के ट्रक को ही अंदर जाने दिया जा रहा है, दिल्ली के ट्रक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए, मैं मानता हूँ कि ये मामला बहुत संगीन है और अभी हम लोगों को किसी पार्टी का बन के नहीं रहना पड़ेगा। हम सब लोग देशवासी, दिल्लीवासी बन के बात करना पड़ेगा, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों। हम सबकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के एक एक बच्चे की सांसों की रक्षा करना, जो ऑक्सीजन पे हैं उनकी रक्षा करना। अगर हम लोग अभी संजीव, मैं इसका रिएक्शन लूं उससे पहले जल्दी से आप ये बता दीजिए कि अभी जो आपके पास जानकारी है, आधिकारिक जो जानकारी है, उसके मुताबिक दिल्ली में क्या स्थिति है? सुदेश कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट आप लोग कर रहे हैं, इतनी ज्यादा भयावह स्थिति है नहीं। आपकी जानकारी क्या है? देखिए, सुदेश जी के पार्टी के भी 7 सांसद हैं, इनके 7 सांसद सभी हॉस्पिटल जाके घूम लें, इनको ही पता चल जाएगा। देखिए, जितने भी हॉस्पिटल्स, अभी मेरे यहाँ, मैं बुराड़ी का विधायक हूँ, हमारे एमएस का फोन आया कि सर हमारे पास 3 घंटे का ये स्टॉक बचा हुआ है। इसी तरह से सभी सरकारी हॉस्पिटल, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारी बारी से फोन आ रहे हैं। कोई कह रहा है 2 घंटे, कोई कह रहा है 4 घंटे, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है 1 घंटा, कोई कह रहा है 2 घंटे के हमारे पास ऑक्सीजन है। हम लोग इंटरनल अरेंजमेंट कर रहे हैं कि किसी से जिसके पास 24 घंटे का, उनसे मांग के उनको दे रहे हैं, उनसे मांग के उनको दे रहे हैं। ये तो टेम्पोररी असेसमेंट है, तो ये तो 2-3 घंटे फिर पूरे दिल्ली में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है, सुदेश जी केवल टीवी के बजाय मेरे हाथ जोड़कर इनसे निवेदन है कि अपने सांसद को कहें, जाकर देखें हॉस्पिटल्स में, जाकर पता करें कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, या ये जो कह रहे हैं वो सही है। अभी राजनीति करना ठीक नहीं है। घनश्याम देखिए, दिल्ली के लोग, ठीक है मैं आ रहा हूं सुदेश, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन घनश्याम तिवारी, इसमें क्या राजनीति बहुत ज्यादा नहीं हो रही है? ऐसी भी स्थिति है क्या? ये देखिए, लाइफ सेविंग मैटर है, यहां पर लोग वेंटिलेटर्स पर हैं और एक एक लम्हा उनकी सांसों पर भारी पड़ रहा है। क्या आप ये समझ रहे हैं, आप खुद वैसे भी एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आपको लग रहा है क्या कि दिल्ली में जो सिचुएशन है, जो रूलिंग पार्टी है वो स्थिति को ज्यादा बढ़ाकर बता रही है और बीजेपी उसको कम बता रही है? ऐसा भी है क्या? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कल क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंटर से कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि देश में ऑक्सीजन सुचारू रूप से पहुंचे। ये सेंटर की जिम्मेदारी है कि देश के मुख्यमंत्रियों के बीच में आपसी कोई अनबन ना हो और चीजें सुचारू रूप से हो। ये सप्लाई चेन की जिम्मेदारी अगर किसी मंत्रालय की है तो हो सकता है गृह मंत्रालय की है, लेकिन गृह मंत्री तो चुनावी रैली में व्यस्त है, उनको समय नहीं है कि इस चीज को सुचारू रूप से कर सकें। अगर देश के हालात देखें तो आज की खबर है कि देश के 146 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे पॉजिटिविटी रेट 15% से ऊपर है। 274 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे पॉजिटिविटी रेट 5 से 15% के बीच में है।
इसका मतलब देश के आधे से अधिक जिलों में जो पॉजिटिविटी रेट है, संक्रमण का दर है, वो इस कदर है जो कि खतरे से ऊपर है। हर जगह आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, हर जगह आपको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, हर जगह आपको सुचारू व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। ये सुचारू व्यवस्था कौन कर रहा है? मुझे आप नाम बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूँ, कोई भी बताए, उन 5 लोगों का नाम बताइए जो कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है और अगर इस दिन तक ये चीज नहीं हुई तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। क्या गृह मंत्री ने, क्या स्वास्थ्य मंत्री ने जिम्मेदारी ली है? उनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? सिर्फ ट्वीट कर देना अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये कहना कि मैं ये काम करूंगा और अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, लोकतंत्र के लिए वो सबसे बड़ी है। इनमें से सब लोग इतने कायर हैं कि कम से कम ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है और जिम्मेदारी अगर नहीं निभा पाए तो क्या करेंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन घनश्याम, क्या ऐसी भी स्थिति है कि कुछ राज्य सरकारें स्थिति को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रही हैं और केंद्र सरकार पर उसका ठीकरा फोड़ना है या फिर बीजेपी को उस पर कटघरे में खड़ा करना है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है? ऐसा भी है क्या कुछ? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात कह रही है, बीजेपी यही कह रही है कि राजनीति की जा रही है। आज देश में 3.25 लाख से अधिक कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये तब है जबकि ज्यादातर जगहों पर टेस्टिंग सुचारू रूप से नहीं चल रही है। अगर ढंग से टेस्टिंग हो तो मैं मानता हूं कि जो केसेस हैं इससे कई 2 गुना तो कम से कम होंगे। जब इतने केसेस हैं तो अगर आप उसमें 10% हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी लीजिए, अगर 6 लाख केसेस है, 10% हॉस्पिटलाइजेशन रेट का मतलब है प्रतिदिन 60,000 बेड। अगर इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, प्रतिदिन 60,000 बेड जिनके पास ऑक्सीजन है। आप जिले के स्तर पे देखिए, आप शहर के स्तर पे देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ग्राउंड पर रियलिटी वाकई बहुत ज्यादा ही क्राइसिस वाली है। लेकिन आदिल, आप भी तो क्या सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि राजस्थान से भी तो कहा जा रहा है कि टैंकर्स को आने नहीं दिया जा रहा है दिल्ली में। वहीं आपके जो शीर्ष नेतृत्व है, लगातार उनकी तरफ से ट्वीट आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर सरकार के साथ कितना सामंजस्य आपकी तरफ से बिठाया जा रहा है? सौरभ जी, आपके माध्यम से आज मेरी एक अपील है मोदी जी और अमित शाह जी को। ये डॉक्टर संगीता रेड्डी की कम्युनिकेशन है अभी आधे घंटे पहले की, जो एमडी हैं अपोलो हॉस्पिटल के। उन्होंने लिखा है, एन ऑक्सीजन टैंकर इज आउटसाइड द गेट ऑफ एयर लिक्विड पानीपत प्लांट एट IOCL and he is not being allowed. Haryana police are stopping it and not letting the oxygen out of Haryana need urgent intervention. ये ना ही घनश्याम तिवारी बोल रहे हैं, ना ही झा साहब बोल रहे हैं, ना ही आदिल बोपाराय बोल रहा है। ये डॉक्टर संगीता रेड्डी बोल रही हैं, जो है जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, जो देश का बहुत ही जाना माने ग्रुप है। अगर डॉक्टर आप आगे कह रहे हैं आगे आके कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका जा रहा है, तो आप बताइए इसमें क्या राजनीतिकरण हो रहा है? गृह मंत्री की आज 3 रैलियां हैं, जब 3 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। ये पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सिंगल डे हाई केसेस हैं। डॉक्टर कह रहे हैं, हॉस्पिटल ओनर्स कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गया है, आधा घंटा घंटे की बात है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी देश को बेवकूफ बनाने में लगी हुई है, देश को मिसलीड करने में लगी हुई है। शोभा देता है इन्हें। गुजरात हाईकोर्ट इन्हें फटकार लगाता है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल इन्हें फटकार लगाई, दिल्ली हाईकोर्ट कल कहता है कि ये आपकी जिम्मेवारी है। और उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं सुदेश जी, इनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, और ये हाईकोर्ट कह रहे हैं, न्यायालय कह रहे हैं, हॉस्पिटल ओनर्स कह रहे हैं, आप हम पे क्यों उंगली उठा रहे हैं? हम तो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। ये हमें जितनी गालियां देना चाहते हैं दे दें। सुदेश भाई, जितनी गालियां देना चाहते हैं, अब कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी को अब देना चाहते हैं, दे दीजिए, पर ये देश के नागरिकों पर क्यों ये अत्याचार कर रहे हैं? सुदेश जी, आप जवाब देंगे, क्योंकि देखिए, न सिर्फ आप ऐसे केंद्र में आप सत्ता में होने के नाते वैसे भी आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है और अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट भी आप ही से सवाल पूछ रही है। प्लान, कोई एक रोड मैप अभी तक नजर नहीं आ रहा है और कोऑर्डिनेशन की तो भारी कमी है ही। देखिए, जिम्मेदारी से कोई नहीं भाग रहा है। ऑक्सीजन देने की जो जिम्मेदारी है, सरकार ने बताया कैसे 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र भेजा गया, कैसे दिल्ली की आपूर्ति को पूरा किया जा रहा है जहां जहां से डिमांड आ रहा है। क्योंकि आपको भी पता है, ये तो हकीकत है ना, कि जो डिमांड है, सर्ज हुआ, ज्यादा केसेस हुए, इसके कारण हुआ, तो उसको पूर्ति किया जा रहा है। इसमें राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। और आपने जो बताया अपोलो हॉस्पिटल वाली बात, अगर ऐसा बात है तो उसमें सरकार इंटरवीन करेगी। नहीं, लेकिन सुदेश, देखिए, आप ये कह रहे हैं ना, आपकी बात जब हम सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, सब नॉर्मल है, सब चंगा है। जब लोगों का देहांत हो जाएगा तब इंटरवीन करेंगे।
जब अमित शाह अपनी रैली खत्म करेंगे तब इंटरवीन करेंगे। मैं आ रहा हूं आदिल देखिए बहुत गंभीर उनसे सवाल है, उनका जवाब मैं ले रहा था। ये मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब पैनिक बटन आप दबाते हैं, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के बैठा हुआ है। अग्रीड नहीं अग्रीड सुदेश जी, अग्रीड, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन सुदेश जी मैं आपसे, चलिए ठीक है, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, आप जरा मुझे बता दीजिए। खड़े कर लिए हैं इन्होंने। मैं आ रहा हूं आदिल मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। सुदेश जी आप लगातार कह रहे हैं कि हम नहीं करना चाहता। एक सेकंड मैं आ रहा हूं, एक सेकंड आदिल एक सेकंड, सुदेश जी मेरी बात सुन लीजिए जरा, सुदेश जी मेरी बात सुन लीजिए। आजादी दिया गया उसके बाद आप हाथ खड़े कर रहे हैं। सुदेश जी मेरी बात सुन लीजिए। सुदेश जी क्या यह सही नहीं है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है? मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। आप ये बताइए, केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि अपना प्लान बताइए क्या है। हाई कोर्ट यह कह रहा है कि बैग बोरो स्टील किसी भी तरह से आपूर्ति पूरी कीजिए, और सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं आपसे पूछ रहे हैं, बल्कि अभी सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल की बात हो रही है, मैक्स हॉस्पिटल कोर्ट में है, सरोज हॉस्पिटल कोर्ट में है, नोएडा और गाजियाबाद में तमाम हॉस्पिटल्स अपनी तरफ से बातें कह रहे हैं। अलग अलग राज्यों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये स्थितियां तो है ना। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले राष्ट्र को संबोधित करते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन की क्राइसिस या फिर इसके मैनेजमेंट को लेकर के क्या रोड मैप रखा सामने? आज केंद्रीय गृह मंत्री रोड शोज कर रहे हैं, लेकिन इस क्राइसिस को लेकर के उनका बयान अभी तक क्यों नहीं सामने आ रहा है? और डॉक्टर हर्षवर्धन सामने आ रहे हैं, तो अभी तक राज्यों के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर के क्या पहल की जा रही है उनकी तरफ से? देखिए, हमारे जो नेतागण हैं कैंपेन कर रहे हैं, उन पर उंगली उठाना बिल्कुल गलत है। या तो कैंपेन बंद एक करवा सवाल पूछा जा रहा है, उंगली उठाना यह आपके विवेक के ऊपर है या आपकी पार्टी के विवेक पर है कि आप ऐसे वक्त में पार्टी में रैली करना चाहते हैं, रोड शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तय करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा है दिल्ली में बड़ा, आपको 4 बार वार्निंग दिया गया था कि सर्च होने वाला है और तैयारी करिए। क्यों नहीं आप टेम्पररी बेड्स लगाए, ये बताइए। ऑक्सीजन लोगों पर क्यों छोड़ दिया? अस्पतालों को देना चाहिए था ना, अस्पताल क्रिएट करते बेड, क्यों नहीं किया? अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। और जब आपने अपील किया केंद्र को, तो केंद्र इंटरवीन की और स्पेशल ट्रेन चला रही है जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन सही जगह किया जा सके। ये क्राइसिस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कल भी दिल्ली में काफी ऑक्सीजन आ चुके हैं, क्योंकि सिलेंडर्स जब लोग रख लेंगे, नहीं देंगे वापस, तो ऑक्सीजन को किस चीज में भरेंगे? सिलेंडर मैन्युफैक्चर करना ये बहुत बड़ा काम है। आप समझिए बातों को, सिर्फ दोषारोपण कर देना। अरे आप ये बताइए कि जो भी आएगा हॉस्पिटल में उसको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन आप क्यों बोलते हैं लोगों को कि आप अपने ऑक्सीजन को लेकर? आपने ये कह दिया कि दिल्ली में सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, लेकिन मैंने कुछ तथ्य रखे, कुछ सवाल पूछे और बहुत जिम्मेदारी से उसका जवाब चाह रहा था, लेकिन अफसोस मुझे मिला नहीं। अब मेरे पास वक्त भी नहीं बचा है। मेरे साथ जुड़े आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हकीकत यही है कि जमीन पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का एक ये गंदा दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।